नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेखपाल हिंदी प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 13 प्रैक्टिस सेट हिंदी के मैं कवर करवा चुकी हूं और मैंने ग्रामीण परिवेश से अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट मैंने कवर करवाए हैं। इस सीरीज़ को मैं जो स्टार्ट की है, इस सीरीज़ में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो भी यूपी में अभी तक प्रश्न आए हुए हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैंने उन्हीं सभी प्रश्नों को कवर करवाया है। अक्सर एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि जो भी आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपका 70 to 60% जो पेपर होता है वह आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही बनता है। बाकी 40 से 30% आपके न्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो ये यदि आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो निश्चित ही आप सफलता के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं। और यदि आप उसमें थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए आप इस सीरीज़ को जो मैंने कंटिन्यू की, इसको कंटिन्यू आप देखें जिससे आपका सिलेक्शन जो है कन्फर्म हो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस सीरीज़ का मैंने टारगेट रखा है 25 क्वेश्चन का। लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपके 25 प्रश्न आएंगे। उस 25 प्रश्न में से आपके 25 के 25 सही होने चाहिए, तभी आप अच्छे से विद्यार्थी की तरह सफल हो पाएंगे। अन्यथा यदि आपके 25 में से 15 सही होते हैं तो उसमें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में थोड़ा सा ये हो सकता है कि हाँ, आपसे अदर देन जो बच्चा पढ़ने वाला है वो आपको बीट कर दे। तो इसीलिए प्लीज़ आप इस वीडियोज़ को कंटिन्यू देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 81। इससे पूर्व में मैंने आपके ऐसे क्वेश्चंस कवर करवाए हुए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है वो नहीं है, वही आपको ऑप्शन को सर्च करना है। ए मैं, बी हम, सी तू या डी कोई। अब इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है कोई, यह है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं। सबसे पहली बात तो ये चारों ही सर्वनाम दिए हैं और इन सर्वनाम में से जो पुरुषवाचक है वह आपका कोई नहीं है, जबकि मैं, तू और हम ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है 82। जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। अब देखिए जैसे कि आप कोई भी वाक्य पढ़ते हैं उस वाक्य में जो या सो का यूज होता है, जैसे कि जो पावे या जिस तरह के सो करे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वह आपके किस प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निजवाचक या डी संबंधवाचक। फ्रेंड्स यदि हम इसको ऑप्शंस को चेक करें, देखिए प्रश्नवाचक तो ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्नवाचक में क्या है, क्यों है, इस तरह के आते हैं सर्वनाम। और पुरुषवाचक भी ये नहीं है क्योंकि पुरुषवाचक में मैंने आपको क्या बताया, तू है, हम है, तुम है, ये सब पुरुषवाचक से संबंधित है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। अब है निजवाचक, क्या की है, मेरी ही पुस्तक है, ठीक है, मैंने अपनी यानी निज की बात की है, ठीक है, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा कलम है, तो आपका ये निजवाचक भी नहीं हुआ। जो सो जो है वह आपका किस प्रकार का वाक्य है, वह आपका संबंधवाचक है कि देखिए इसको कनेक्ट कर रहा है। जैसे आप सभी ने एक उदाहरण सुना होगा, जो सोबे सो खोबे, ठीक है, तो यानी ये पहले सेंटेंस को दूसरे से कनेक्ट किया कि जो सोएगा वह खोएगा, ठीक है, तो ये कैसा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है 83। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम बहुवचन सर्वनाम रूप है। अब देखिए मैं जो है वह उत्तम पुरुष है, उसका एक वचन है, तो इसका उन्होंने उत्तम पुरुष का बहुवचन पूछा है कि इसका बहुवचन क्या होगा। ए तू, बी तुम, सी हम या डी तुम लोग। अब यदि हम मैं का ये एक वचन है इसका बहुवचन बनाएंगे, उत्तम पुरुष में बनाएंगे तो वह तुम बनेगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 84। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। ए वह, बी वे, सी दोनों सही हैं या डी दोनों ही गलत हैं। अब आपको अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं ये, तो यदि हम अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन को देखें तो वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 85। शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ सर्वनाम के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे जो रिक्त स्थान है आपको यहाँ पे लगाना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा इसमें शब्द। तो ऑप्शन ए उसे, बी उसका, सी उसके या डी सभी गलत है। तो शीघ्र जाओ और उसे बुला कर लाओ, तो यहाँ पे जो है आपका रिक्त स्थान में ए ऑप्शन आना चाहिए, ना कि उसके या उसका बुला कर लाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है।
अगला प्रश्न है 86, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन का चयन करें। अब ये देखिए, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप का एक वचन उन्होंने पूछा है। अब पढ़ने में काफ़ी टफ लग रहा है क्वेश्चन, हालांकि यदि आप इस क्वेश्चन को अभी तक नहीं सॉल्व किया तो आप मतलब किसी भी के लिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कि एक वचन क्या होते हैं और फिर सर्वनाम आपको सभी निजवाचक जिसमें कौन से होते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह आपका सही हो जाता है कि निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची जो है वह अपना हो जाएगा। कैसे? अपना काम करो, ठीक है, या फिर अपनी बुक लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ पे निजवाचक आ रहा है और उसका एक वचन आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 87 क्वेश्चन है, विशेषण के कितने रूप होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि आपको सर्वनाम कितने होते हैं, संज्ञा कितनी होती हैं, विशेषण कितने, ये सभी क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। अब संज्ञा देखिए, अगर मैं संज्ञा की बात करूं तो संज्ञा 5 होती हैं, ठीक है। अब विशेषण की यदि हम बताएं तो विशेषण आपके 3 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने रूप होते हैं? 3 होते हैं। संज्ञा के 5 रूप होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 86, स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें। अब देखिए, स्त्रीलिंग विशेषण, ये सब आप नोट करिए। स्त्रीलिंग विशेषण एक तो बात की, उसकी मूल विभक्ति की बात की और उसमें भी किसकी? एक वचन की बात की है, ठीक है। तो ऑप्शंस इसके पढ़ते हैं। ए खूबसूरत स्त्री, बी छोटी बच्चियाँ, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत है। अब देखिए, इस प्रश्न को सही करने के लिए आपको क्या नोटिस करना है कि इसमें एक वचन की बात की। अब छोटी बच्चियाँ जो हैं वह आपको क्या लग रहा है ये एक वचन के अंतर्गत आती हैं? तो देखिए, बच्चियां लग गया तो इसका मतलब ये बहुवचन है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है कि खूबसूरत स्त्री, यहाँ पे स्त्री यानी एक वचन की बात हो रही है और स्त्रीलिंग के विशेषण की बात हो रही है, ठीक है, मूल विभक्ति में। तो अगला प्रश्न है 89, क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार या डी 5 प्रकार। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही है कि क्रिया की जो रूपावली है वह 2 प्रकार से चलती है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्या करवाया था कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण आपके 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार की होती है और इन्होंने क्रिया की रूपावली पूछी, वह कितने प्रकार की? वह 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है 90, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? ए 16, बी 28, सी 32 या डी 64। तो यदि हम इसकी बात करें कि क्रिया से संबंधित जो रूपावली है उसको 16 भागों में विभक्त किया गया है। कितना? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है? अब देखिए, मैंने आपको पूर्व में करवाया हुआ कि कृतवाच्य क्या होते हैं या फिर तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दी हुई हिंदी की, अब वहाँ से जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो बनाऊँगी तो मैं उसमें आपका वो क्वेश्चन देख लूँगी। ऑप्शन ए आज घूमने चला जाए, बी कल देर तक पढ़ें, सी बालकों द्वारा खेला जाएगा या डी लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। अब इसमें आपको कृतवाच्य का ढूंढना है कि कृतवाच्य में बदला गया जो। अब यदि आपने ऑप्शन देखिए सही से पढ़े तो देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़ें, बालकों द्वारा खेला जाएगा। अब ये देखिए, दोनों में क्या है? चला जाए या खेला जाएगा या फिर पढ़ा गया, ठीक है, इसकी बात की। लेकिन कल देर तक पढ़ें तो इसमें क्या है? इसमें आपकी बात की है कल देर तक पढ़ें, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह आपका कृतवाच्य में बदला गया, ठीक है। या फिर ये अगर ये ऑप्शन यहाँ पे होता कि कल देर तक पढ़ा जाएगा तो यह आपका कृतवाच्य नहीं होता, लेकिन कल देर तक पढ़ें उन्होंने इंसिस्ट किया है तो यह आपका क्या है? यह कृतवाच्य में बदला गया है। अगला प्रश्न है 92, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा
या डी द्रववाचक संज्ञा। अब देखिए संज्ञा के मैंने जो 5 रूप बताए हैं उन पाँचों में आपके 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। अब द्रववाचक संज्ञा जैसे कि आप कोई भी, जैसे दूध है, पानी है या फिर तेल है, ये जो आपके लिक्विड में होते हैं फॉर्म, वो सब आपके द्रव के अंतर्गत आएंगे। सोना है, चांदी है, ये सब आपके द्रव के अंतर्गत आएंगे। लेकिन व्यक्तिवाचक जो होता है, व्यक्तिवाचक में जैसे यदि ये बोला जाए कि लता मंगेशकर बहुत अच्छी या सुर कोकिला है, या फिर ये बोला जाए अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष की बात की है, ठीक है, तो यहाँ पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा लग जाएगी। अब यदि हम भाव की बात करें, भाव में जैसे क्या है कि ममता, ये क्या है भाव, या फिर मुझसे चला नहीं जाता है, या मुझसे खाया नहीं जाता है, तो इस तरह की जो संज्ञा है, ममता है या फिर बचपना है, ये सब कैसी है, भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक क्या हुआ, जैसे कि आपने किसी एक शब्द से पूरी जाति को बता दिया, या फिर आपने पूरे समुदाय का नाम ले लिया। जैसे यदि मैं बोलूँ कि राम अच्छा लड़का है, तो आपने किसी लड़कों में किसी एक लड़के की बात की, राम की। यदि हम बोले कि सभी लड़के अच्छे हैं, तो ये क्या हुआ, आपने पूरी जाति की बात की, किसी मतलब एक विशेष वर्ग की बात कर दी है, लड़कों की बात कर दी, सभी लड़कों की। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब इन्होंने स्त्रीत्व जब पूछा तो स्त्रीत्व तो सभी के लिए लगा है ना, तो जो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह आपका भाववाचक होगा। भाववाचक कैसे होगा, क्योंकि स्त्रीत्व जो है वो आपको दिखता नहीं, वह आपको फील किया जा सकता है। अब स्त्री तो होती है, ठीक है, लेकिन स्त्रीत्व, अब ममता है, जैसे माँ है, माँ के अंदर ममता है, या किसी के अंदर भी ममता है, दया है, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, वो एक फीलिंग है। मान लीजिए किसी के एक व्यक्ति विशेष किसी के अंदर ममता देख रहा है, दूसरा व्यक्ति विशेष उसके अंदर ममता नहीं देख रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, वह हमारी किसके अंतर्गत आएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। तो स्त्रीत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चंस अच्छे हैं या वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप जाइए और सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करिए। डेली नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही मैं दावा करती हूँ आपको ये सारे वीडियोज़ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आगे इस तरह के वीडियो बनाने का। अगला प्रश्न है 93 क्वेश्चन, आपको उत्तर दिख ही गया है। भारतीय शब्द में बहुवचन है, ए भारतीयों, बी भारतीयों, या सी भारतीयों। अब जैसे कि आपको ऑप्शन दिख ही गया कि ऑप्शन नंबर जो सी है, अब ये देखिए बहुत माइनर सी है, इसमें लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन जो है ना बहुत नज़दीक के दिए हुए। इस तरह के प्रश्न जो है बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, परीक्षा में अक्सर लोग यहीं पे गलती करके आते हैं, तो इसको आप स्टार टिक कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसमें छोटी की पाई यूज़ की है, तो भारतीयों शब्द इस तरह से लिखेंगे बहुवचन में। अच्छा प्रश्न है। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है। अब ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया है। 94, बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है। देखिए इन्होंने रेखांकित में क्या है, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा को इन्होंने पूछा ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो ए जातिवाचक है, बी व्यक्तिवाचक है, सी भाववाचक है, या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये आपका जो ऑप्शन डी है वो तो कट हो गया, क्योंकि जो ऑप्शन 3 है इन्हीं में से आपका उत्तर है। अब मैंने आपको जैसे बताया है कि बचपना है, बुढ़ापा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, मैं पूर्व में ये आपको बता चुकी हूँ कि व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, भाववाचक किस तरह की संज्ञाएँ होती हैं, किसको कहते हैं। अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, ए क्रुद्ध, बी क्रोध, सी क्रोधित, या डी क्रोधी। बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको परीक्षा में। अब देखिए क्रुद्ध जो है वह आपका संज्ञा नहीं है, ठीक है। क्रोध ये भी हो सकता है, क्रोधित व्यक्ति है, तो ये विशेषता उसकी बता रहा, तो ये भी ये आपका ऑप्शन जो है वो कट हो जाता है। और क्रोधी, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपके ये दोनों कट हो गए। लेकिन जो आपको एकदम मैं आपको बताऊं सुटेबल है, वह आपका जो ऑप्शन बी है, इन्होंने संज्ञा की बात की है, ठीक है, तो संज्ञा आपकी बी क्रोध है, क्रोधी नहीं, क्रोधी विशेषता है, ठीक है, लेकिन क्रोध जो है वह आपकी संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, या डी आम। अब यदि हम बात करें
कि इसमें व्यक्तिवाचक वह होती कि मतलब सभी व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति विशेष की बात की, वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अब देखिए कैसे, यदि मैं फल की बात करती हूँ तो सभी फल आ जाते हैं। अब यदि हम आम की बात करें तो जो आम है वह आपके सभी आमों की बात कर रहा है, किसी एक की नहीं, कि अल्फांसो या दशहरी की आम की बात नहीं कर रहा। अगर अल्फांसो या दशहरी की बात करता तो वह व्यक्ति विशेष में आ जाता। तो ये किस में आ गया, ये एक समूह मतलब सभी की बात कर रहा है। इसी तरह से पहाड़ जो है वह भी सभी की बात कर रहे हैं। तो जब सभी की बात करें इसके मतलब क्या होगी, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है गाय, तो यानी गाय जो है वो सभी प्रकार की गाय हो, ठीक है, तो वह भी आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, वह भी आपकी जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यमुना या फिर गंगा या कोई इस तरह की आपको रिवर का नाम दिया है, कावेरी है, शारदा है या फिर काली नदी है, किसी भी कोई भी नदी हो, गोमती नदी है, इस तरह से यदि उन्होंने नाम दे रखा है तो वह आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी। यदि उन्होंने नदी यहाँ पे कहा होता तो नदी आपका क्या आता, वह जातिवाचक के अंतर्गत आती कि मैंने सभी नदियों की बात की, उसमें गंगा यमुना कावेरी सभी प्रकार की नदियाँ आ गई। लेकिन आपने यमुना नाम लिया है तो आपने किसकी, व्यक्ति विशेष की बात की, यानी आपने उन नदियों में जो एक विशेष है उसकी बात की है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए जवान, बी बालक, सी सुंदर या डी मनुष्य। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं इन्होंने बोला है, तो यदि हम ये बात करें कि जो बालक है वह आपका जातिवाचक के ही अंतर्गत आएगा। यदि हम बोलें जवान, कौन सा जवान, जो आपके आर्मी में होते हैं, ठीक है, ये उनकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या, वो भी एक समूह है, वो भी सभी लोग की बात कर रहे हैं कि सभी प्रकार के सोल्जर्स की बात करें, तो वह भी आपका जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है मनुष्य, तो सभी मनुष्यों की बात होगी, वह भी आपका जाति के, लेकिन जो सुंदर है वह आपका जाति के अंतर्गत नहीं आई है। यह आपका किसके अंतर्गत, यह आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आया है, ठीक है, किसके अंतर्गत, भाव के अंदर, ना कि जातिवाचक के अंदर। बहुत कंफ्यूजिंग था, कुछ लोग इसको क्वेश्चन को गलत कर देंगे अगर एग्जाम में आएगा, इसलिए आप इस सीरीज को, यदि कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 98, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए मिठाई, बी चतुराई, सी लड़ाई या डी उतराई। अब देखिए इसमें सभी ऑप्शन जो हैं वो इस प्रकार दिए हुए हैं कि आपको चारों ही लगेगा कि चारों में भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे कि चतुर जो है ना, चतुराई, ठीक है, कोई भी चतुर व्यक्ति उसके अंदर क्या है, चतुराई है, तो वह एक भाव है, ठीक है, एक फीलिंग है। मान लीजिए एक को चतुराई लगती है दूसरे को नहीं लगती है, तो ये आपके भाव के अंतर्गत। उतराई जो है वह भी आपका भाव के अंतर्गत आ जाएगी, और लड़ाई भी है वह आपका भाववाचक। लेकिन जो मिठाई है यह तो एक मिष्ठान है, इसको तो आप खाते हैं, इसको तो आप देखते हैं, खाते हैं, देखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि इसको आप सिर्फ अनुभव ही करते हैं, ये आपको दिखता नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है मिठाई, वह आपका भाववाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न है 99, जातिवाचक संज्ञा है ए आम, बी सेना, सी श्याम या डी दुख। तो अब देखिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो आम है वह जातिवाचक संज्ञा के, लेकिन इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन इस तरह से दिए कि इसमें जो सबसे फिट बैठ रहा हो, सबसे सुटेबल आंसर हो, वही आप देंगे उसको। तो यदि आप दुख देखें तो यह आपका भाववाचक संज्ञा है। श्याम की बात करें तो यह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़कों में एक विशेष यानी किसी श्याम की बात कर रहे हैं। और आम जो है, अगर फल बोलते तो फल भी आपका जाति में आता, लेकिन आम बोला तो वह आपका व्यक्ति में आएगा यहाँ पे। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है सेना, वह आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, कि वह सभी सेना की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वे आपकी एयरफोर्स की हो, कोई भी डिफेंस हो, सभी सेना की बात करें तो वह आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा या डी जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था कि चतुराई है, लड़ाई है, ये क्या है, ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्या फील करवा रहा है कि सामने वाला जो है, सामने वाले के भाव कैसा है, लड़ाई का भाव है या चतुराई का भाव है, किस तरह का उसका भाव है। तो इसी में इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया है कि वह किसी के गुण, दोष अथवा भाव को व्यक्त करवाएं, तो वह आपके क्या होगा,
भाववाचक संज्ञा, जैसे कि सामने वाला व्यक्ति अगर बहुत चतुर है तो वह उसका गुण या दोष को प्रकट कर रहा है ना, उसकी अच्छाई या बुराई को प्रकट कर रहा है, तो वह आपका भाव के अंतर्गत आएगा। इसलिए आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो भी भाव में तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है। यदि अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आपके जो भी स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इस वीडियो को देखें, उनको एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिले। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।